प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम पुनः बाजार का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसन्ते हृदयारविन्दे मम भवानीं सहितं नमामि। तो आज आज की ऑनलाइन कक्षा में बाजार का वर्गीकरण पढ़ेंगे। बाजार का वर्गीकरण। बाजार का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। तो सबसे पहले है प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। तो इसको तो पहला है पूर्ण बाजार। पूर्ण बाजार और दूसरा है अपूर्ण बाजार। अपूर्ण बाजार। पूर्ण बाजार किसे कहते हैं? पूर्ण बाजार वह बाजार है जिस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान होता है। तो ऐसी बाजार को कहा जाता है पूर्ण बाजार। अपूर्ण बाजार वो बाजार है जिस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता है। ऐसी बाजार को कहा जाएगा अपूर्ण बाजार। तो अगर प्रिय विद्यार्थियों, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि समाज में कौन सी बाजार पाई जाती है, तो समाज में अपूर्ण बाजार पाई जाती है। फिर इसके बाद में अगली बाजार का वर्गीकरण है बिक्री के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। बिक्री के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। बिक्री के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो बिक्री के आधार पर बाजार का वर्गीकरण यानी बिक्री के आधार पर बाजार कौन कौन सी बाजारें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे मिश्रित बाजार। मिश्रित बाजार। मिश्रित बाजार
वह बाज़ार होती है जिस बाज़ार में कई प्रकार की वस्तुएं बेची जाती हैं। तो ऐसी बाज़ार को कहा जाएगा मिश्रित बाज़ार। तो मिश्रित बाज़ार में प्रिय विद्यार्थियों उसी में गेहूँ, कपड़ा और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बिकती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे बाज़ार को कहा जाएगा मिश्रित बाज़ार। फिर इसके बाद में है नमूने द्वारा बिक्री बाज़ार। नमूने द्वारा बिक्री बाज़ार। नमूने द्वारा बिक्री नमूने द्वारा बिक्री बाज़ार नमूने द्वारा बिक्री बाज़ार वो बाज़ार होती है जिसमें बाज़ार में नमूना दिखा करके बिक्री की जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में ऊन लेने के लिए गए तो ऊन के कई नमूना लगे होंगे। जिस पसंद की तुम्हें ऊन चाहिए बता दीजिए, हमको इस कलर की, इस डिज़ाइन की ऊन चाहिए, उस प्रकार की मिल जाएगी। तो ऐसी बाज़ार को कहा जाएगा नमूने द्वारा बिक्री बाज़ार। फिर इसके बाद में है ग्रेड द्वारा बिक्री बाज़ार। ग्रेड द्वारा बिक्री बाज़ार। ग्रेड द्वारा बिक्री बाज़ार वो बाज़ार की दशा है जिसमें वस्तुओं को विभिन्न ग्रेडों में बांट करके उनकी बिक्री की जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में गेहूँ ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड है। अब तुमको किस ग्रेड का गेहूँ चाहिए? तो ए ग्रेड का अगर गेहूँ है तो उसकी कीमत अधिक होगी। तो ग्रेड के आधार पर बिक्री वस्तुओं की जाती है। तो इसे क्या कहेंगे? ग्रेड द्वारा बिक्री बाज़ार। फिर इसके बाद में समय के आधार पर बाज़ार का वर्गीकरण। सी समय के आधार पर बाज़ार का वर्गीकरण। समय के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा गया है। अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, अदीर्घकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार। तो समय के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा गया है। अल्पकालीन बाजार, अति अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार। जो इन चारों प्रकार की बाजारों का वर्गीकरण हम अगले ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपना मन बना करके, लक्ष्य बना करके पढ़ाई की ओर चलें। और साथ ही एक ऐसा विषय है इसमें बहुत ही आनंद आएगा और नए आयाम तक लोग पहुंच पाएंगे। और अपने मन लगा करके पढ़ाई करिए। जैसे कि कहा गया है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सपना देखना है तो जाग करके सपना देखिए। इच्छाएं हमारी तभी पूर्ति हो पाएंगी जब हमारे अंदर तत्परता होगी। जैसे कहा जाए कि घोड़ा अगर प्यासा नहीं है तो उसके सामने दूध की भरी हुई बाल्टी क्यों ना रख दी जाए, वो नहीं पिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए तत्परता का होना बहुत ज़रूरी है, तभी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो मन लगा करके पढ़ाई करिए। आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।